हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संज्ञा करेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव या स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राकेश, शेर, ईमानदारी, बुढ़ापा आदि। अब संज्ञा के भेद। हिंदी में संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष के नाम का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है बेटा, यानी किसी व्यक्ति का अगर नाम दे रखा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नहीं तो व्यक्ति किस में आता है? जातिवाचक में। इसी तरह प्राणी का भी नाम होता है, वस्तु का भी नाम होता है या स्थान का नाम होता है। जैसे ये कुछ सेंटेंसेस देखिए। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। मुंबई शहर फिल्म नगरी के रूप में जाना जाता है। रंगोली हिंदी की पुस्तक है। ऐरावत अत्यंत विशाल एवं अद्भुत हाथी था। तो इसके अंदर बेटा ये जो रंगीन शब्द हैं ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। इसी तरह नदी, पर्वत, वृक्ष, समुद्र, पुस्तक, दिशा, दिन, महीने, त्योहार आदि के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। बेटा अगर खाली नदी लिखते हैं तो वो जातिवाचक में आती है, लेकिन अगर नदी का नाम यानी गंगा दे रखा हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से पर्वत जातिवाचक में आता है, लेकिन अगर हम हिमालय बोलें तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। इसी तरह से अगर वृक्ष का नाम दे रखा हो जैसे बरगद तो ये व्यक्तिवाचक होगा। इसी तरह से समुद्र का नाम जैसे प्रशांत महासागर हो गया, तो ये सब क्या है बेटा? ये व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे जब इनके नाम आते हैं। तो अब अगला है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, अब मनुष्य का नाम नहीं दे रखा, मनुष्यों की तो पूरी एक जाति होती है, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। कुत्ता, हाथी, प्रांत, देश, नदी आदि ये शब्द संपूर्ण जाति के परिचायक हैं। अगर हम कुत्ता कह रहे हैं तो कुत्ता कोई विशेष नहीं है, जब तक उसका नाम ना लिया जाए वो पूरी कुत्ता जाति का बोध करा रहा है। किसी एक मनुष्य, एक कुत्ते, एक हाथी, एक प्रांत, एक देश अथवा एक नदी के ये परिचायक नहीं होते। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक पदार्थ या धातु आदि का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, तांबा आदि, यानी कि द्रव्य का मतलब ही पदार्थ होता है। आगे है समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सभा, कक्षा, झुंड, भीड़, दल आदि। यानी कि देखिए बेटा, सभा में कोई एक इंसान नहीं होता, व्यक्तियों का समूह होता है। इसी तरह कक्षा में भी कोई एक बच्चा ना होकर सभी बच्चों का समूह होता है। तो ये जितने भी वर्ड्स आपको बताएंगे हैं इनमें कोई एक व्यक्ति नहीं होता बल्कि व्यक्तियों का झुंड होता है। अब अगला है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, कार्य या भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहले लेते हैं गुण दोष। अब गुण दोष में क्या आता है बेटा? चौड़ाई, लंबाई, सुंदरता, कुरूपता, चतुरता, ऊंचाई, नीचाई आदि। दशा यानी अवस्था, कैसी? बुढ़ापा, यौवन, प्यास, बचपन, भूख आदि। भाव, जो मन के भाव होते हैं कौन कौन से? आशा, स्वार्थ, क्रोध, शांति, निराशा, मित्रता आदि। अब अगला है कार्य। जो हम कार्य करते हैं वो भी भाववाचक में ही आता है। किस प्रकार के कार्य? जैसे सहायता, प्रशंसा, सलाह,
निंदा आदि। ठीक है बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है और जातिवाचक संज्ञा से जो अलग होते हैं वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम देख सकते हैं, जबकि भाववाचक संज्ञा को महसूस कर सकते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है वो देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का कई बार इस प्रकार प्रयोग दिखाई देता है कि उस संदर्भ में वे जातिवाचक संज्ञा की कोटि में आ जाते हैं। इसका कारण होता है उस व्यक्ति विशेष के गुण। बेटा, एक बार कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा फेमस हो जाता है और कई बार उसका प्रयोग किसी वाक्य में इस तरह होता है कि वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे जब हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम का प्रयोग उसके गुणों को बताने के लिए करते हैं, तब वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे भीष्म पितामह दृढ़ प्रतिज्ञा या संकल्प के लिए विख्यात हैं। ठीक है बेटा, ये बात तो सभी जानते हैं, भीष्म पितामह जो थे वो दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध थे। अब आजकल भी कोई इंसान हमें ऐसा मिलता है तो हम उसके लिए यही उपमा देते हैं ना कि वह तो भीष्म पितामह है। तो इधर भीष्म पितामह जो हो गया फिर वो व्यक्तिवाचक नहीं रहेगा। ठीक है ना बेटा, तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल, जैसे यदि कोई कहे कि मदन तो भीष्म पितामह है, उसे रास्ते से कोई नहीं डिगा सकता, तो यहाँ भीष्म पितामह व्यक्तिवाचक शब्द का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में माना जाएगा। इसी तरह और उदाहरण देखिए, भाई मुझ अभागे सूरदास की मदद करो। बेटा, सूरदास जन्म से अंधे थे, अगर किसी अंधे इंसान के लिए सूरदास किया जाता है तो इधर वो जातिवाचक बन जाएगा। इसी तरह वह तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे गया, तो इधर विभीषण बेटा पता था वो घर का भेदी था, लंका का विनाश उसी के कारण संभव हुआ था, वो विभीषण तो एक था। लेकिन जब हम किसी को उसकी उपमा देते हैं तो इसका मतलब उस व्यक्ति में विभीषण वाले गुण होंगे, तो इसलिए यहाँ पर विभीषण जो है जातिवाचक का काम करेगा। इसी तरह वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। अब गुरु भक्त एकलव्य प्रसिद्ध था। ठीक है, अगर कोई ऐसा और व्यक्ति हो जो गुरु भक्त हो और उसको एकलव्य के लिए बोला जाए तो इधर एकलव्य जो है वो जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होगा। तो यहाँ सूरदास अंधे व्यक्तियों के लिए, विभीषण विश्वासघाती के अर्थ में तथा एकलव्य गुरु भक्तों के प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है? कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। बेटा, गोस्वामी वैसे सरनेम है और ये किसी का भी हो सकता है, लेकिन जब इधर हम देखते हैं गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की तो यहाँ पे ये तुलसीदास जी इतने प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो गोस्वामी तुलसीदास, तो यहाँ पर ये उन्हीं का ही नाम आ गया है। ठीक है, वैसे गोस्वामी है जो जातिवाचक है, लेकिन अगर हम गोस्वामी जी कह रहे हैं तो यहाँ पे तुलसीदास का ये बोधक है। ठीक है, यहाँ पर ये जाति ना होकर गोस्वामी तुलसीदास का बोधक है। इसी प्रकार गांधी जी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती। अब बेटा, गांधी सरनेम तो हर किसी का होता है, लेकिन जब हम गांधी जी का देश कुछ ऐसा बोलते हैं तो यहाँ पे गांधी किसी जाति का नाम ना होकर व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी का बोधक हो जाएगा। इसी तरह नेताजी ने इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। अब नेता तो बेटा हमारे ये कुर्सी पर बैठे हुए नेता भी हैं, ठीक है ना, लेकिन सबको पता है ये बलिदान देने वालों में से तो है नहीं। तो यहाँ पे वो नेताजी हैं सुभाष चंद्र बोस। यहाँ नेताजी किसी जाति का नाम ना होकर व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये बोधक है। तो इसी तरह भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग होता है? देखिए, भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे हम कहते हैं ना, मुझे भूख लगी है, तो इसमें भूख क्या है? एक वचन। ठीक है, वह ईमानदार है, ईमानदार क्या है? एक वचन। लेकिन जब कभी कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वे जातिवाचक बन जाते हैं। जब वे एक वचन में होते हैं तो भाववाचक होता है, लेकिन जब वे बहुवचन में प्रयोग होते हैं तो वे भाववाचक बन जाएंगे। जैसे किसी में इतनी बुराइयां हो सकती हैं,
मैं सोच नहीं सकता। तो इधर बुराइयां जो हैं वो जातिवाचक है, ठीक है, जातिवाचक में हो गया भाववाचक का। बुराई होता तो ये भाववाचक था, लेकिन बुराइयां हुआ है तो ये भाववाचक है। इसी तरह से ऊंचाइयां नापनी हो तो पर्वतों की सैर करो। अब ऊंचाई जो है ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम ऊंचाइयां कहते हैं तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। इसी तरह हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार ना जाएंगी। प्रार्थना भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम प्रार्थनाएं बोल रहे हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। इसी तरह से अब बेटा भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कैसे होती है वो देखेंगे। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय इनसे बनाए जाते हैं 5 चीज़ों से: जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा शब्दों से कैसे बनाते हैं हम, देखिए। माता, ये एक जातिवाचक शब्द है, इसका क्या बनेगा भाववाचक में, मातृत्व। सज्जन, सज्जनता। इंसान, बेटा ये जो इधर के जातिवाचक शब्द हैं, जातिवाचक संज्ञा के नीचे जो लिखे हुए हैं ये जो शब्द हैं ये जातिवाचक संज्ञा के हैं, इनकी भाववाचक बनेगी। इंसान, इंसानियत। बच्चा, बचपन। वकील, वकालत। पंडित, पांडित्य। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी तो वो देखिए। तो सर्वनाम में क्या आता है, मम। मम से ममत्व या ममता। अहम से अहंकार। निज से निजत्व या निजता। अपना से अपनत्व या अपनापन। स्व से स्वत्व। आप से आपा। इसी तरह विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे हम, देखिए। ये विशेषण शब्द हैं जो विशेषण के नीचे लिखे हुए हैं। मधुर, मधुरता। मीठा, मिठास, ठीक है ना। मधुर बेटा किसी चीज़ की विशेषता होती है, विशेषण शब्द हो गया ना। मीठा भी, तो मीठा से क्या बनेगा, मिठास। चतुर से चतुराई। अगर हम चतुर बोलते हैं तो ये विशेषण है, लेकिन अगर आई प्रत्यय जुड़ के चतुराई बन जाता है तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। स्वस्थ, स्वास्थ्य। गरीब, गरीबी। काला, कालिमा। सभ्य, सभ्यता। इसी तरह क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, देखिए। थकना से थकान या थकावट, ये सारे क्रिया शब्द हैं बेटा। दौड़ना से दौड़। पूजना से पूजा। चलना से चाल। चमकना से चमक। उलझना से उलझन। हंसना, हंसी। बुनना, बुनाई। अब अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, ये अव्यय शब्द हैं बेटा। अव्यय का पता है ना, जिनमें कोई विकार ना आए, जिनके लिंग वचन कुछ भी चेंज ना होता हो, वो अव्यय होते हैं। जैसे समीप से सामीप्य या समीपता। ऊंचा से ऊंचाई। मना से मनाही। धिक से धिक्कार। दूर से दूरी। शीघ्र से शीघ्रता, ठीक है। आगे है बेटा, हमने ये चैप्टर हमारा हो गया है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देखते हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। देखिए, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध ना कराकर उस जैसे सभी व्यक्तियों का बोध कराती है तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। और जब जातिवाचक संज्ञा किसी जाति का बोध ना कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। भाववाचक संज्ञा की रचना जातिगत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय इन शब्दों से की जाती है। तो बेटा आपका ये संज्ञा कंप्लीट हो गया। तो बेटा अगर ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको समय समय पर ये महत्वपूर्ण वीडियोस मिलती रहें। ओके बेटा, बाय।